नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू वाला पर। और जैसे आप सभी को पता ही है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है BHIC 103। इसका बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जून 2023 का पेपर। पेपर डिस्कशन का फायदा क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जून 2023 में आए हैं, और इस बार दिसंबर 2023 में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। साथ साथ इस बार जून 2024 में ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनका आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। इससे BHIC 103 भारत का इतिहास भाग 2 100 नंबर का पेपर है आपका। 3 घंटे इस पेपर को करने के लिए आपको मिलेंगे। कोड आपने अपना मैच कर ही लिया होगा। BHIC 103 आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड होने वाला है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन्हें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मली अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने शब्दों में करना होता है, 400 शब्दों में करना होता है। लगभग 4 पेजेस में आप इसका एक आंसर लिख के आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका समझाऊंगा यहाँ पर कि कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए, तमिलकम, तमिलकम शब्द का क्या अर्थ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, तमिलकम क्या होता है? दक्षिण भारत का जो तमिल साहित्य है उसे क्या कहते हैं? हम तमिलकम कहते हैं। ठीक है। इसके साथ आरंभिक ऐतिहासिक काल में तमिलकम क्षेत्र में मुखिया तंत्र के उदय। तमिलकम क्षेत्र, तमिलकम क्षेत्र जहां पर क्या था, तमिल भाषा क्षेत्र आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दक्षिण भारत का वह क्षेत्र जहां पर तमिलकम साहित्य की रचना हुई, उसका मुखिया तंत्र, मुखिया तंत्र का उदय किस प्रकार होता है? ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में बनता है। और 10 नंबर में आपसे पूछा गया यहाँ पर तमिलकम शब्द का अर्थ, क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी पृष्ठभूमि लिखने के बाद आप इसे क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। आप कहेंगे सर 10 नंबर में अर्थ अर्थ लिखेंगे हम, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी, शाब्दिक अर्थ बताना पड़ेगा, और पूरा इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो 3 बुलेट पॉइंट्स आपको समझ में आए। हमें क्या बताना है? तमिलकम शब्द का अर्थ, तमिलकम क्षेत्र और मुखिया तंत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, देखना आप। इसके अलावा क्वेश्चन है आपका 200 BCE से लेकर 300 CE, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको 200 BCE से लेकर 300 CE के बीच भारत में व्यापार, क्या क्या पूछा गया आपसे? भारत में पूछा गया आपसे व्यापार, शहरी केंद्रों का विस्तार, यानी भारत के व्यापार के बारे में पूछा गया, भारत के शहरी केंद्रों के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के चांसेस है, सिंगल स्टार आप इसे देंगे। पढ़ लेना इसे अच्छे से, हो सकता है लेकिन ज्यादा इसके चांसेस नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है, 100% छपने वाला प्रश्न, क्योंकि उत्तर भारत में उत्तर गुप्त काल पर एक क्वेश्चन 100% आपका आता है। इस बार आपसे पूछा गया है उत्तर गुप्त काल में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय पर चर्चा करनी है, कि उत्तर भारत में क्षेत्रीय शक्तियां जो उभर कर सामने आई उत्तर गुप्त काल में। ठीक है, ये आपको बताने कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ पर चली, कौन से राजवंशों ने शासन किया उत्तर भारत में, और कब? गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद। कहानी समझ में आई? ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है वो है टिप्पणी का क्वेश्चन। नॉर्मली आपको इन पर टिप्पणियां करनी होती हैं। टिप्पणियों में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता हुआ चलूंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो पर आपको पेपर में करनी होती है, पर फिलहाल आप चारों को सोल्व करना। कुषाण शासक, कुषाण शासकों में आप सम्राट कनिष्क की बात जरूर करना, कनिष्क शासन की बात आप यहाँ पर जरूर करना। क्लियर? इसके अलावा तीने प्रणाली, तीने प्रणाली अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़ना। तीने प्रणाली के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में छपता है। सातवाहनकालीन समाज, है ना भाई, ये यहां से ये क्वेश्चन कहां से आया? ये आया सातवाहन शासन से। सातवाहन जो राजा हुए, सातवाहन वंश हुए, जिन्होंने माता के नाम को सबसे मुख्य माना, इन्होंने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी भारत में? आप कह सकते हैं मातृवंशिकता। हाँ, भारत में मातृवंशिकता की परंपरा शुरू करने वाले सातवाहन शासक, है ना, मातृवंशिक लोग ये कहलाते थे। और गुप्त काल का प्रशासन, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार में इसको दूंगा, गुप्त प्रशासन 100% छपने वाला प्रश्न। तो उम्मीद है 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? एक तो ये पहला कुषाण वंश, या तो कुषाण वंश पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, या फिर गुप्त शासन पर क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। इन दोनों को तो आप अच्छे से लिख लो, रट लो। अगर आपको कोई भी किसी भी कोड की पेड नोट्स वाली PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आई कहानी? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए भाग 2, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत में शिल्प उत्पादन। आपको बताना है मध्यकाल का कौन सा हिस्सा? पूर्व वाला। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत का क्या बताना है? दक्षिण भारत का शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन बोले तो आपको पता ही है कि जो मनके वगैरह बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, वो सब चीजें शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आता है। उसकी चर्चा आपको करनी है, इतने ज्यादा खास क्वेश्चन ये नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन महाकाव्यों और पुराणों पर एक निबंध लिखनी है। आपको पता है भारत के 2 महाकाव्य माने जाते हैं आपके, जो आपने पढ़े भी होंगे, आपने देखे भी होंगे, आपने सुने भी होंगे, इनके सीरियल्स आपने देखे होंगे। महाभारत और रामायण का जिक्र आपको करना है। पुराणों में आपको पता है टोटल पुराण कितनी? 18 पुराण। सबसे पुराना पुराण माना जाता है आपका मत्स्य पुराण,
है ना। इसके अलावा आपका विष्णु पुराण हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया दोस्तों, शिव पुराण हो गया, है ना। ये सारे पुराण हैं आपके, भागवत पुराण हो गया आपका, ठीक, और आपका वायु पुराण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पुराण हैं, 18 पुराण है, इनका जिक्र आपको यहाँ पर करना है। 10 शब्दों में महाकाव्यों के बारे में, 10 शब्दों में पुराणों के बारे में आपको जिक्र करना है। कहानी समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं है। प्रारंभिक भारत के परिप्रेक्ष्य में, प्रारंभिक भारत, शुरुआती भारत, बिल्कुल उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है पर्यावरण, वन और जल संसाधनों की चर्चा करनी है। इतना खास क्वेश्चन नहीं है, पर बार बार एग्जाम में छप जाता है कई बार। इसको एक रफली आप क्या कर लेना है, इसको बस पढ़ लेना है, इसको स्टडी करना केवल, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एक, जो एग्जाम में बार बार आता है, वो मैं आपको बताऊंगा और यही छपेगा, देखना। एक तो भक्ति पंथ, है ना, भक्ति पंथ पर क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इसे भक्ति आंदोलन से जोड़कर देख सकते हैं, तो भक्ति आंदोलन, ठीक है, उससे जोड़कर आप देख सकते हैं। साथ साथ आपका क्या, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम जो कि एक महान लेखक हुए हैं, है ना, शैल कृतित स्थापत्य, रोक कट आर्किटेक्चरी, ये आर्किटेक्चरी का एक तरीका है। और गुप्त व उक्त उत्तर काल में महिलाओं की स्थिति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मैं दूंगा ट्रिपल स्टार। इस क्वेश्चन को इसमें देंगे हम ट्रिपल स्टार, क्योंकि या तो गुप्त काल हो चाहे उत्तर गुप्त काल हो, इसमें महिलाओं की स्थिति आपसे जरूर पूछी जाती है। गुप्त काल तो आपका वो वाला पीरियड हो गया जब श्री गुप्त ने क्या की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, और उत्तर गुप्त काल से क्वेश्चन आया भी था अभी, तो इसलिए क्या हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका उत्तर गुप्त काल वाला। अभी उत्तर गुप्त काल में आपसे क्या पूछा था कि उत्तर भारत में क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी उभर के सामने आई उत्तर गुप्त काल में, और गुप्त प्रशासन भी पूछा था, तो इसका मतलब गुप्त काल को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर गुप्त काल को ध्यान से पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए आज के लिए केवल इतने दोस्तों, अगले क्वेश्चन पेपर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही। धन्यवाद दोस्तों।